सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने इस तरह की बहुत सी टून वेबसाइट्स कार्टून वाली देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह की ब्लॉगर में एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो बहुत ही कमाल की वेबसाइट होगी। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह की कुछ टेम्पलेट है हमारी। आपको ए टू ज़ी में हर चीज़ इसमें समझा दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके। तो इस टेम्पलेट को कोशिश करूँगा डाउनलोड में लिंक दे दूँ। एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक फ्री वर्जन है। तो हो सकता है मॉडिफाइड वर्जन में कुछ खामियां रह गई हों। तो अगर आप फ्री वाला यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले blogger.com पर जाएं। यहाँ पर अपना टाइटल दें। टाइटल तो आपको पता है क्या है, जो ऊपर शो होता है। तो मैं एनिमो ही दे लेता हूँ। आपने जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता होता है कि एक यूआरएल जो है आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट पर विज़िट करने वालों के लिए। तो एक यूनिक सा अच्छा सा होना चाहिए यूआरएल। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कोई एक अच्छा सा यूआरएल जो अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आपके सामने ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एनिमो फॉर ऑल मुझे मिल गया है। अब मैंने इसको ले लिया है। वैसे तो हम कस्टम डोमेन ऐड कर लेते हैं बाद में, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूआरएल अच्छा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी हमारी वेबसाइट दिख रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम थीम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेम्पलेट अपनी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले थीम में आए। थीम में आने के बाद यहाँ पर इधर क्लिक करें। यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करें। रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये वाली टेम्पलेट आप यूज़ करें। इस पर आप ओपन करेंगे जैसे ही तो रिस्टोर हो जाएगी। अब वहीं पर मैं जाकर इसको रिफ़्रेश अगर करूँगा तो आपके सामने देखिएगा कि इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो ये वाली हमारी जो थीम थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद ये जो टाइटल होता है, टाइटल आप देख सकते हैं ऊपर एनिमो जहाँ पे लिखा आ रहा है, ये होता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने कीवर्ड ऐड करते हैं। तो ये वाला आपको दिखा दिया है टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टैग होते हैं आपके। कोशिश करें जो हाईली सर्चड हों वो वाले टैग यहाँ पर यूज़ करें। यहाँ पर आपकी वेबसाइट अगर इन पर रैंक कर जाती है तो आपके लिए फ़ायदा होता है। तो कुछ इस तरह से अपनी जो वेबसाइट है इससे मिलते-जुलते ही आप अपने जो कीवर्ड हैं वो यहाँ पर टारगेट करें। तो 500 वर्ड्स तक आप टारगेट कर सकते हैं, तो 500 ही यूज़ करें। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बता दिया है, वैसे आप इस तरह से यूज़ करें। अब आप देख रहे हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पर सेव कर लिया। डिस्क्रिप्शन मैंने 3 टैग्स अभी तक टारगेट किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इनको कॉपी कर लिया, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको करने के बाद यहाँ पर फेविकोन, फेविकोन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फेविकोन, ये जो एनिमो के साथ आपको छोटा-सा लोगो नहीं ब्लॉगर का दिख रहा, इसको फेविकोन कहते हैं। फेविकोन को आप चेंज कर सकते हैं। आपको इधर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड करके तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी जो होती है, यहाँ पर अनेबल वीडियो, यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन विजिबल, तो इसको आपने ऑन ही रहने देना, इसको ऑफ़ नहीं करना। अगर ऑफ़ गलती से हो चुका है तो ऑन कर दें इसको। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आ जाएँ। यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा-सा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएँ नीचे को, यहाँ पर आपका टाइम ज़ोन आ जाएगा। टाइम ज़ोन में आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो आपकी कंट्री है कोशिश करें कि वही यूज़ करें, वरना टाइम को चेंज करने से भी ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब थोड़ा-सा नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेटा टैग्स, तो यहाँ पर इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो जो टैग्स हमने ऊपर से कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर यहाँ पर भी आपने हाईली जो सर्च्ड कीवर्ड हैं वो यहाँ पर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर इनेबल कस्टम रोबोट टेक्स्ट, तो अब हम कस्टम रोबोट टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। कहाँ से ऐड करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गूगल पर आपने जाके सर्च करना है, यहाँ पर कस्टम रोबोट टेक्स्ट जनरेटर फॉर ब्लॉगर। फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आएगी आपने उससे को यहाँ पर कर लेना है। यहाँ से अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करें। एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आने के बाद आप इसको लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी आपके सामने। थोड़ा-सा नीचे को करेंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा लिंक यहाँ पर। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद लास्ट वाली जो स्लैश है उसको रिमूव कर दें। इसके बाद जनरेटर वो टेक्स्ट आप कर दें। आपका यहाँ पर जनरेट हो गया है। लास्ट वाली लाइन को छोड़कर ऊपर XML तक आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद सेव कर दें।
अब यहाँ पर आपका ये वाला सेव हो चुका है। इसके बाद एनेबल इसको अगर आप करना चाहें इसको भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, आप लेकिन कर दें, अच्छा है आपके लिए। तो जो मैं पॉइंट्स ऑन कर रहा हूँ, ऑल नॉन डीपी नॉन ट्रांसलेट, इसको आपने भी ऑन कर देना है, तीनों का ही कर देना है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद गूगल सर्च कंसोल, तो ये एसईओ के लिए इंतहा का ज़रूरी काम है। इसको आपने करना तो है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, बाद में कर लेंगे। यहाँ पर पहले भी वीडियोज़ कुछ बनी हुई हैं, उनको देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सारा काम हमारा हो चुका है। अब हम सेटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम थीम की सेटिंग करेंगे। थीम की जो सारी सेटिंग है वो लेआउट में होती है। ये सेटिंग करने के बाद आपको पोस्ट तक करना मैं बताऊंगा। ये जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन हैं, आप इनको कोशिश करें ना ही छेड़ें। तो अगर आप इनमें पंगा लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे जो है वो रहने देना। अगर यहाँ पर ऊपर जो पोस्ट 3 आ रही हैं उनको बंद करना चाहें तो वो भी यहाँ से हो जाएंगी बंद। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अगर लोगो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडर लोगो, वो यहाँ पर इसके बाद साइड पे जो लिंक हैं ये वाले, आप इनको चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं लिंक लिस्ट से। तो कॉन्फ़िगर लिंक लिस्ट से, तो यहाँ पर फेसबुक है, अगर यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट है कोई तो वो यहाँ पर लिंक दें, ताकि जो ट्रैफिक आती है वो आपके फेसबुक अकाउंट की तरफ भी आ जाए। तो ये भी आपका जो काम है, मर्ज़ी है आपकी, देना चाहें तो दे सकते हैं। जो मेरा आज काम है, मैं आपको ये वाले लिंक बनाने बताता हूँ, बहुत ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आइडिया आप यहाँ पर टोन फॉर ऑल से ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले देखें कि ऑल मूवीज़ लिस्ट है, इसके बाद एनिमेशन मूवीज़, तो यहाँ पर आपको हॉलीवुड मूवीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको भी कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि लिंक वैसे ही हम बना दें। तो आपको मैं ये आज कंप्लीटली बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम नीचे आते हैं, होम को वैसे ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे मल्टी ड्रॉप डाउन हैं, जो ज़्यादा हैं मल्टी ड्रॉप डाउन, उनको डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि मल्टी ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हमारा जो काम है मूवीज़, तो सबसे पहले हम मूवीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ को ऊपर टिक चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि मूवी वाला जो है वो बंद है। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल आपको वही करके बताने वाला हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले मूवीज़ है, इसको सेव किया, हैश पे ही रहने दिया ताकि इस पर क्लिक ना हो। इसके बाद यहाँ पर मल्टी ड्रॉप डाउन है, मल्टी ड्रॉप डाउन को यहाँ पर जो फर्स्ट डैश है इसको आपने रिमूव नहीं करना। अगर आप इस डैश को रिमूव कर देंगे जो, तो ये ड्रॉप डाउन में नहीं आएगी इस तरह से। तो जो भी यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखें कि मैं वही लिख रहा हूँ। अगर आप अपने पास से बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप डिलीट भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, इसको आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको करना है, अपने जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आगे लिखना है सर्च स्लैश, आगे फिर लिख देना है लेबल स्लैश। तो आगे जो आपका ये कीवर्ड है आपने ये वाला दे देना है। तो ये वाला कीवर्ड मैं दे रहा हूँ, इसको सबसे पहले कॉपी करके देखेंगे। आपने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करें आगे। तो फर्स्ट डैश जो है वो आपने रिमूव कर देनी है, वो आपने डैश नहीं देनी। तो इसके बाद यहाँ पर ऑल मूवीज़ लिस्ट जो है हमारा ये वाला काम हो गया। अब इससे आगे हम चलेंगे। तो ये वाला टैग मैंने नोटपैड में भी सेव कर लिया है, ताकि यहाँ पर दोबारा हमने लेबल में भी ये वाले देने हैं। तो ये लेबल आपने वहाँ उस पोस्ट में देना है जब आप इस वाले ऑल मूवी लिस्ट में उसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगी, आगे वीडियो को देखते रहें। इसके बाद शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड में हम एनिमेशन मूवीज़, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ आपने इस तरह करनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए। तो इस पर जैसे ही जिस तरह आप थोड़ा-सा टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी सारे काम की। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने इधर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आगे लिख दिया सर्च स्लैश लेबल स्लैश, फिर मैंने ये वाला कीवर्ड आगे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखिए कि मैं इसको किस तरह पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आगे मैंने पेस्ट कर दिया बहुत ही आसानी के साथ। तो इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद आगे साइट मैप है, साइट मैप को हम क्या करेंगे, हॉलीवुड मूवीज़।
तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि यही वाले आप लिखें, ये तो मैं आइडिया फ़िलहाल बाद में देखेंगे कि क्या लिखना है, लेकिन फ़िलहाल तो ये वाला ही लिख देते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, लिखने के बाद इस वाले को कॉपी करके यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया, तो ये सारा काम हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ, आप कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आइडिया देना है कि किस तरह से ये वाला काम होता है। तो ये आइडिया आपको उम्मीद करता हूँ मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। तो ये काम हो चुका। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने इसको सेव करने के बाद अगर सेव कर दिया, जैसे ही सेव कर दिया, अब यहाँ पर आपने वो वाला टैग भी यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये पेस्ट हो गया। अब आपको वहाँ पर चल के दिखा देते हैं कि आपके लिंक चेंज हो चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखें कि लिंक चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक आया है एनिमेशन मूवी आगे चला गया है, तो उसके नीचे बाकी आए हैं। तो अब चेक करते हैं कि मसला क्या आया है, दोबारा से वहाँ पे आ जाएँ। तो लेआउट में आने के बाद यहाँ पर लिंक लिस्ट में जहाँ से हम इसको कर रहे थे, वहीं पर दोबारा आ जाएँ। तो यहाँ पर आप देखते हैंगे कि एनिमेशन मूवी के सामने से जो डैश है वो रिमूव हो चुकी है। अब आपको पता चला इस डैश का मकसद क्या है। तो अगर एक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में चल जाएगी, अगर 2 लगा देंगे तो यहाँ पर मल्टी ड्रॉप डाउन में चली जाएगी। इसको सेव किया। अब एनिमेशन के आगे हमने इसको लगा दिया। एनिमेशन के आगे लगाने के बाद इसको सेव किया। एक एरर पेज आ रहा था नीचे, उसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको रिमूव किया, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये नीचे आ चुके हैं। अब जब आप लेबल में लगाएँगे तो जिस पोस्ट के लेबल में आप लगाएँगे वो पोस्ट इस पर शो होना स्टार्ट कर देगी। अब आपको समझ तो चल गई है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मेन साइडर आपको दिख रहा है। इधर आप चेक करेंगे कि रीसेंट है, तो रीसेंट टैग को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने रीसेंट टैग को यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ये भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये वाले टैग्स हम आगे लगाएंगे आपके सामने। तो अब यहाँ पर ये वाला काम हमारा हो गया। पोस्ट करने तक यहाँ पर कंप्लीटली आपको बताऊंगा आगे कि लिंक आपने लेने कहाँ से हैं, जो डेड ना हो जल्दी। तो चलते हैं आगे भी, लेकिन यहाँ पर जो साइड पर हमारे जो काम करने वाले हैं, तो ये वाले जो एड्स हैं, यहाँ पर अगर मैंने होम एड्स कर दिया तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें एड्स, अपने यहाँ पर पसंद का जो कुछ लिख लें ताकि आपको याद रहे। तो इसको अगर मैं चेंज करके यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फ़ोटो एक लगी हुई है, इसको अगर आप रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये ऐड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो ये वाला ऐड होता है, तो देखिए कि मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर अगर करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर साइड पे आपको गैजेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर गैजेट्स में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। फेसबुक है, फेसबुक पे जो भी है, मैंने इसको कुछ नहीं देखना, मैंने इसको डिलीट कर दिया, सिंपली बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर बहुत सारा जो काम है, अगर आपको जो चीज़ पसंद है वो रख लें, जो नहीं पसंद उसको डिलीट कर दें। तो कोई यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होनी चाहिए, यूज़र अगर सर्च करके भी उसको ढूंढे तो उसको मिल जाए। तो पोस्ट आपको जो भी यहाँ पर करनी है वो आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझा भी दूँगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हो चुका है काम। अब यहाँ पर इसको करते हैं। अब यहाँ पर ये जो नीचे रह चुके हैं इसको हम देखते हैं। ये जो फुटर में है, तो इसको कहाँ करना है ये भी नीचे आपको मौजूद है। तो ये जो प्रीमियम वर्जन मॉडिफाई किया है, इसके जो ऊपर वाली पोस्टर्स हैं, जो ऊपर आ रही थी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये यूज़ करना चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाली यूज़ करनी चाहें तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको सेव कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमारी जो सारी सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थोड़ा-सा अगले लेवल पर चलते हैं। यहाँ पर इसमें आपको पोस्टर्स देखें कितनी सारी देखने को मिल रही हैं। तो पोस्टर्स भी करनी बहुत ज़रूरी हैं। मैंने इसलिए सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको पोस्ट करना भी बता दूँ। तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में ऐड कर दी है। आपको केला लिंक किस तरह निकालना है ये आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर बेन 10 आ चुका है। तो आप यहाँ से इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं।
अगर आप अपने पास से लिखना चाहते हैं तो अपने पास से लिख सकते हैं। तो करना तो सारा कॉपीराइट वर्क है यहाँ पर। तो आपको पता है एडसेंस से अप्रूव नहीं होता, इसके लिए यहाँ पर 2-3 मेथड होते हैं अर्निंग के। 1-2 मैंने पहले भी बताए हैं वीडियो में, आप उसको देखना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल पर सर्च कर दें। गूगल पर सर्च करने के बाद यहाँ से आपको देखेंगे अल्टीमेट एलियन में बहुत सारी इमेजेस गूगल से मिल जाएंगी। जिसको दिल करता है यहाँ से उठाएं। किस तरह उठाना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली अपने लिए पसंद कर लेता हूँ, इसको देखता हूँ कौन सी पसंद आती है। उसके बाद यहाँ पर उसको सेव इमेज एज करके हम सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ट्राई कीजिएगा कि आप किसी पोस्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद अगर आपको उसका पीएनजी वर्जन मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद हम ये वाला जो आपको मिल रहा है यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर करें। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करें। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर करें, इसके बाद इसको ओके कर दें। तो यहाँ पर आप फ़ोटो को चेक करें, यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहें, लार्ज करना चाहें, जिस तरह करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मेरी वाली फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो अगर आपकी जो फ़ोटो आपने लगाई है उसको रिमूव करके आपकी जो फ़ोटो आपने अपलोड की हुई थी तो यहाँ पर वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। कहाँ पर? ब्लॉगर में आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो फर्स्ट देखें कि यहाँ पर आपकी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। दोबारा से मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये भी आपको मेथड बता दिया है, जो आपने एक बार पोस्ट अपलोड फ़ोटो कर दी दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो थोड़ी बहुत ही करनी पड़ेंगी चेंजिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद इधर पेस्ट किया। अब यहाँ पर देखें कि ये हेडिंग के तौर पर आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड है। इसको नॉर्मल से यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल के बाद टेक्स्ट जो है इसका वो नॉर्मल करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अब कुछ यहाँ पर अच्छा हुआ है। तो माइनर हेडिंग से यहाँ पर फिर से मैं कर देता हूँ नॉर्मल पर। तो ये वाला भी कोशिश करते हैं दोबारा से पैराग्राफ की सूरत में अब करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ अच्छा हो चुका है। तो कई बार होता है यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो वर्क नहीं कर रही होती ब्लॉगर में, तो कर जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से इधर से बाकी जो डाटा है सारे का सारा कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जो ब्यूटीफुल लुक का यहाँ पर आ चुका है। तो बनी बनाई हमें पोस्ट मिल गई है। लास्ट में आपको क्रेडिट दे देना है। तो यहाँ पर देखें कि टून फॉर ऑल का एनकोडर इसने दिया है, तो यहाँ पर आप भी दे देना इसका ही, क्योंकि ये टून फॉर ऑल थे, ये कार्टून आए हैं। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे आपको बता देता हूँ सारे का सारा मेथड। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सीज़न 1 के, सीज़न 2 के, सीज़न 3 के, तो जिस तरह आप जो जो यहाँ पर कीवर्ड देना चाहें, तो मैं अब कोशिश कर मैं क्योंकि इतने सारे एक ही पोस्ट में देने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने सोचा सीज़न 1 के आपको देकर बता देता हूँ लिंक। अब यहाँ पर पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने तो मेन मसला ये पोस्ट का नहीं होता, मेन मसला ये होता है कि इन्होंने लिंक इस तरह एम्बेड किए होते हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लिंक्स तो बहुत ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लिंक्स में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत किस तरह करनी है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊँगा। आप वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट किया करें, ताकि आपके लिए मज़ीद वीडियो लाते रहें। तो यहाँ पर देखें कि मैं सबसे पहले इसको मेजर हेडिंग पर करके यहाँ पर एपिसोड 1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिंक्स करने के बाद अब नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर लार्जेस्ट। इसको करके देखते हैं कि किस तरह से हो जाती है ये। तो यहाँ पर देखें कि लिंक हमारा जो बड़ा हो चुका है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे एपिसोड 1। तो सबसे पहले हम एपिसोड 1 लिखेंगे। एपिसोड 1 लिखने के बाद हम आगे चल देंगे। तो यहाँ पर सीज़न 1 के हैं, आपको लिंक निकालने बताऊँगा कि कहाँ से निकालें। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको कॉपी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेहतरीन ब्राउज़र है लिंक निकालने के लिए वो यहाँ पर वो है फायरफॉक्स। तो आप फायरफॉक्स को यूज़ करें, क्योंकि फायरफॉक्स में आपका जो वर्क है इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं बहुत आसानी से ओपन हो जाती हैं। गूगल क्रोम में पता नहीं क्यों नहीं ये वेबसाइट से जल्दी ओपन होती, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं लोड होने के लिए। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये मैं डेड टून से निकाल रहा हूँ, आप टून फॉर ऑल से भी बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसको थोड़ा सा नीचे को करते हैं। गो फाइल है, गो फाइल का पहले लिंक निकालेंगे।
गो फाइल का, डूड स्ट्रीम का, स्ट्रीम वेयर, सब के सब लिंक आपको बहुत ही आसानी से मिलेंगे। गो फाइल का सबसे आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर 720p HD, तो ये वाला हम निकालेंगे। ये वाला निकालने के बाद अब किसी एपिसोड का मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर किसी एक एपिसोड का मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैंने किया। इसको करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जनरेट लिंक DTI पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लीज़ वेट करना पड़ेगा। तो वेट तो ये करवाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर विज़िट करवा कर ही हमसे अर्निंग करनी होती है, तो आप भी करवाना। तो आप तो ऐड लगा लें, अगर URL छोड़ना यूज़ करना चाहें वो कर लें। तो बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है अर्निंग का। तो गेट लिंक पर क्लिक किया तो ये वाला लिंक तो बहुत सबसे आसानी से मिल जाता है। ये वाला गो फाइल वाला बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप इसको अब क्रोम पर पेस्ट करेंगे तो आपको एरर देगा, लेकिन ये सब वर्क करते हैं। यहाँ पर देखें, आपको बाद में वर्क करके भी दिखाऊंगा किस तरह करते हैं ये। तो अब लिंक है, अब एपिसोड्स आपने किस तरह ऐड करने हैं, मैं जो मेथड आपको बताऊंगा, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कोई और यूज़ करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे लिंक्स एक ही लिंक में एम्बेड करने भी बताए हैं। तो यहाँ पर डूड स्ट्रीम है। डूड स्ट्रीम के बाद आगे हम ऐड करेंगे यहाँ पर स्ट्रीम वेयर या स्ट्रीम टेप। तो कुछ भी यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं जिस उन 5-6 लिंकों में से कोई भी लिंक अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाले तो एक लाइन पर पूरे नहीं आ रहे, तो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा किस तरह करना है वो आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने उसको छोटा करना है। आपके सामने ही इसको छोटा करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि इसको छोटा किया। छोटा करने के बाद अब यहाँ पर आप देखते हैं स्ट्रीम टेप मैंने मुकम्मल लिख लिया। इस पर लिखने के बाद सॉरी एक चीज़ तो रह गई है, हमने एपिसोड का नंबर तो लिखा ही नहीं, तो वो लिखेंगे अब आपके सामने। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं कि यहाँ पर अच्छा लगे थोड़ा सा। इसको रंग बिरंगा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आपके सामने मैंने एपिसोड 1 लिख लिया। तो ये साथ वाला तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा मैं रेड कर देता हूँ या चेंज कर देता हूँ बिल्कुल ही। तो यहाँ पर रेड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया एक पोस्टर। तो इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एंटर दबाकर पेस्ट किया, फिर एंटर दबा के पेस्ट किया, फिर एंटर दबा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपने। तो जितने आपके एपिसोड्स हैं आपने उस तरह पेस्ट करना है। इसको 2, इसको 3। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह कर दिया। तो जितनी स्पेस देना चाहें दे सकते हैं। कौन सा हमने खरीद के देनी है, जितनी आप एंटर दबाएंगे वो स्पेस यहाँ पर आती जाएगी। तो यहाँ पर गो फाइल का लिंक हमने कॉपी किया था, ये वाला, इसको इस तरह कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गो फाइल का है, गो फाइल के ऊपर आपने इस तरह से करके यहाँ पर लिंक वाले पर करके यहाँ पर इधर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ओपन लिंक न्यू टैब करके अप्लाई कर देना है। तो आपको पता है गो फाइल वाला मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसको करके वापस अब हम दूसरा करेंगे। ये वाला लिंक तो सिंपल था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि अगर आप एक यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डूड स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। डूड स्ट्रीम का भी वही सेम मेथड है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर इसको कर लेना है। तो यहाँ पर हर एक में आपको इस तरह से लिंक मिलेगा, आपको कोई गूगल यहाँ पर डूड स्ट्रीम का लिंक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इधर राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स पर जाएं। व्यू पेज सोर्स पर जाने के बाद यहाँ पर आएँ। यहाँ पर कहीं पर भी आपको डूड का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा होता है, आप Ctrl+F दबाकर सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा डूड का लिंक। तो बहुत दफ़ा लिखा होता है डूड डॉट, आगे कुछ लिखा होगा तो आपने पहचान लेना है। मैं आपको वैसे ही ढूंढ के बता देता हूँ। यहाँ पर देखें HTTPS, यहाँ पर डूड डॉट शायद मी लिखा है, शायद कुछ लिखा है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मैं अलग में आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि वर्क करता भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि गूगल क्रोम में ये लिंक लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। फायरफॉक्स में ही आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि आपके सामने पेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने देखें कि आ चुका है डूड स्ट्रीम का। तो बहुत जल्दी फायरफॉक्स में लोड होते हैं। तो मुझे तो यही ब्राउज़र पसंद है यहाँ पर पीसी में। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद अब वापस आए, डूड स्ट्रीम में लिंक दे दें।
तो जितने लिंक आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अगर आप वैसे भी इसमें अपना जो लिंक है चलाना चाहें तो वो किस तरह चलाएँगे वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाले लिंक तो देखते हैं, ये वाले जो ब्लू हो चुके हैं, तो इस तरह आप लिंक निकाल कर यहाँ पर लगाते जाएँ। अगर आप इधर से नहीं लेना चाहें तो दूसरी वेबसाइट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको करें, दोबारा से व्यू पेज सोर्स पर जाएँ। व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद आप कंट्रोलर प्लस F दबाएँ। F दबाने के बाद आई फ्रेम लिखें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। तो आपको यहाँ पर इधर से एक लिंक ढूँढना है आई फ्रेम वाला। तो वैसे ढूँढने की पहले कोशिश करते हैं, फिर आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल प्लस F दबाने से भी यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी मेरा यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर कंट्रोलर प्लस F दबाने से आई फ्रेम आपको दिख गया होगा। मेरा ख्याल है ये वाला आई फ्रेम से लेकर आई फ्रेम तक आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर में आ जाना है। वापस आने के बाद इसको यहाँ पर इधर क्लिक करके HTML व्यू में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने नीचे लिखा नहीं होगा। अगर आपने लिख लिया है, अभी मैं आपको लास्ट पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने ढूंढ के पेस्ट करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है काम। तो लास्ट में मैं वैसे ही पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने जो आपके लेबल थे, लेबल आपने चेक करने हैं। तो ये वाले सारे लेबल्स आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किए। पेस्ट करने के बाद इसको पब्लिश कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया, सॉरी मैंने कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि अब इसको मैंने व्यू ब्लॉग पे जाकर जैसे ही चेक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पब्लिश हो चुकी है। अब दोबारा से ब्लॉगर में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके भी। तो इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर शायद एरर आ रहा है कुछ, तो मेरा ख्याल है अभी तक लगे नहीं है लेबल, तो वो चेक करते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले तो इसको हम दोबारा आए तो देखें यहाँ पर लेबल आपके शो नहीं हो रहे। तो इधर से दोबारा से हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश दोबारा से करने के बाद बैक जाते हैं, तो अभी फिर नहीं हमारे लेबल यहाँ पर शो हो रहे। तो ऐसे में आपने कोई एक कीवर्ड जो है सिमिलर सा है वो आपने पेस्ट करना है। तो मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं शुरू में होम एक जो कॉमन सा लेबल है, तो एक रिमूव करके चेक करते हैं, शायद ज़्यादा हैं। तो दोबारा से चेक किया, तो अभी दोबारा से यहाँ पर नहीं शो हो रहे। तो अब यहाँ पर एक मेथड आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको सारे को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर होम का लोगो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होम लगाया। होम लगाने के बाद अब यहाँ पर बाकी सारे आगे पेस्ट कर देने हैं। आपके सामने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही पब्लिश क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं बैक पर आया। बैक में आने के आपके पास देखें कि यहाँ पर सारे लेबल शो हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आपके लेबल शो नहीं होते तब तक आपके लेबल पोस्ट नहीं हुए, तो आपने कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से रीलोड किया। अब जहाँ-जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरी पोस्ट आ जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अब एक पोस्ट को आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो हमारा कौन-सा यहाँ पर मॉल लगता है, तो इसको कर देते हैं, बिल आना है हमें, तो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखें कि ये वाले लिंक्स हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ओपन हो जाएँगे। तो यहाँ पर क्रोम में तो ये मसला करेगा थोड़ा-सा ओपन होने में, तो मैं आपको फायरफॉक्स में कंप्लीटली जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर फायरफॉक्स में यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पोस्ट तो शो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा-सा दिखाना मुश्किल है, तो इसलिए इसको कॉपी करके मैं फायरफॉक्स में जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फायरफॉक्स को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इस पर चला गया। तो इस पर जाने के बाद यहाँ पर मैंने पोस्ट को यहाँ पर आपके सामने ही ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा-सा नीचे को जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर आपके जो लिंक्स हैं, यहाँ पर देखें कि वो रेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर पोस्ट आप देखें कि हमने एक एपिसोड का लिंक लगाया था, तो यहाँ पर ये जो डूड स्ट्रीम है, उसका भी यहाँ पर ऐड तो चलना ही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने ही ये पोस्ट यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट कर देगी। तो ये प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं, तो ऐड तो आना ही आना है इस पर। तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो लिंक हमने लगाए हैं, ये भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं 100%, यहाँ पर ये वर्क हो कर रहे हैं। तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिंक्स भी वर्क कर रहे हैं।